नमस्कार दोस्तों, मैं मुल्कित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि प्रेत योनि से बचना है तो क्या एक विशेष काम है जो हम कर सकते हैं। दोस्तों, अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और क्योंकि प्रेत योनि में अधिकतम तौर पर हर मनुष्य की आत्मा को जाना ही पड़ता है, तो कहीं न कहीं ऐसे भी मनुष्य हैं जो इस योनि से बच पाते हैं, यानी कि बहुत कम अवधि के लिए इस योनि में रह पाते हैं, जब तक कि उनको अगला जन्म नहीं मिल जाता। वो भी एक प्रताड़ना के रूप में नहीं रहते, सिर्फ़ अपने संस्कार होने तक ही इस योनि में रहते हैं, और शरीर का संस्कार हो जाने के बाद तुरंत नई योनि की तरफ प्रस्थान कर लेते हैं। तो ये अवधि पैदा करना, इस तरीके की गति पैदा करना कि आप इस योनि से सीधा प्रेत योनि में सिर्फ़ कुछ दिन बिताने के बाद सीधा अगले शरीर की तरफ बढ़ जाओ, ये अपने आप में बहुत ही उत्तम बात है, बहुत ही उम्दा बात है। और कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा रेयर लोग होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं। उसके लिए जो मूलभूत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि हर चीज़ में आसक्ति कम करना। अब ये कैसे करें? मैंने पहले भी इस विषय में आपको बताया, पर हर बंदा यही सोचता है कि आसक्ति कम कैसे करें? कैसे हम उस चीज़ की जो अभिलाषा है, जो दीवानगी है, उसको रोकें? दोस्तों, होता क्या है कि हमने हर चीज़ को एक बहुत ही बड़ा-चढ़ा के एक उसका रूप दे रखा है। सपोज़ अगर हम फ़ोन की बात करते हैं, अगर कोई फ़ोन का लॉन्च हुआ जो है आपके ऑनलाइन कहीं पे इंटरनेट पे, टीवी पे, तो हम पागल हो जाते हैं, हाय कितना बढ़िया फ़ोन है, हाय कितने अच्छे फ़ीचर हैं, अरे हमारा फ़ोन तो बिल्कुल बेकार है, ये फ़ोन बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा कि फ़ोन लेने में बुराई है, पर जैसे ही आप फ़ोन लेने जाते हो या उसके बारे में पता करते हो, तो आपकी एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ जाती है। इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप खुशी के मारे पागल हो जाते हो, और बाय चांस वो फ़ोन आपने ले लिया, चाहे वो कितना ही महँगा है, तो आप पूरे दिन उस फ़ोन के बारे में ही नाचते रहोगे, कूदते रहोगे, उससे फ़ोटोज़ खींचते रहोगे, उसको दिखाते रहोगे, दुनिया को चिढ़ाते रहोगे। मतलब उस फ़ोन से ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए कुछ भी नहीं होगा उस वक़्त उस दुनिया में। तो ये दीवानगी इतनी ज़्यादा हो गई कि आप खुद को भूल गए, परिवार को भूल गए, सारी चीज़ों को भूल गए, सिर्फ़ आपके दिमाग में, मन में, दिल में वो फ़ोन ही उतरा रहा। ईश्वर तक को भूल गए। तो कहीं न कहीं इसी तरीके से एक फ़ोन का ये एग्ज़ाम्पल है। इसी तरीके से प्रत्येक इंसान के लिए अलग-अलग वस्तुएँ, अलग-अलग चीज़ें एक आसक्ति का विषय बन जाती हैं, जिसके पीछे वो पागल हो जाते हैं। सपोज़ कोई अपनी औलाद के पीछे पागल है, और पुत्र का मोह है, इतना ज़्यादा है कि प्राण छूटने के बाद भी आत्मा पुत्र के मोह में घर पे ही रह गई, पुत्र के पास ही रह गई। अब पुत्र भी बूढ़ा हो लिया, उसकी पीढ़ी आगे चलने वाली है, चाहे वो याद करता है नहीं करता, पर उसका जो वो है, मोह है, वो इतना ज़्यादा गहरा है कि वो उस बच्चे को नहीं छोड़ सकते। तो कहीं न कहीं वो गहरी आसक्ति ने पूरा कंट्रोल में रखा कि आप आगे जा ही नहीं पाए। सपोज़ किसी को अपने मकान में आसक्ति है। मैंने अपना मकान अपनी बड़ी मेहनत से इतना सुंदर मकान बनाया, और बंदा मर गया, उसमें ही में पड़ा रह गया, हाय मैंने कितना सुंदर मकान बनाया। बच्चे उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं, बेचने नहीं देगा, नहीं मैंने तो मेरे ही मकान में रहना है, मैंने कितना सुंदर मकान बनाया। तो एक रील अटक गई वहीं कि मैंने तो कितना सुंदर मकान बनाया, मैंने कितनी मेहनत की थी। तो क्योंकि आपने ईंट पत्थर से इतनी ज़्यादा लगाव कर लिया कि आपको अपने अस्तित्व तक को आपने नकार दिया, अपनी जर्नी तक को नकार दिया, उस भौतिक चीज़ में आप फँसे रह गए। क्यों? क्योंकि इंसान आज के वक़्त में इंसानों से प्यार नहीं करता, सामान से प्यार करता है, रिश्ते नाते झूठ के हो गए हैं। सिर्फ़ कोई ये कह लो कि माँ-बाप अपने बच्चों से गहरा प्यार कर सकते हैं, या जिनसे बहुत लगाव है क्योंकि खुद के पैदा किए हुए हैं, या बच्चे माँ-बाप के प्रति उतने वो हो सकते हैं प्यार में। पर रिश्तेदारों की बात की जाए, उतना सच्चा प्यार नहीं होता, दोस्तों में इतना नहीं होता, पति-पत्नी में हो सकता है इतना डीप हो, पर उसमें भी कई दफ़ा इतना डीप नहीं होता। पर कहीं न कहीं एक आदत पड़ जाने की वजह से, एक लगाव के चलते, और मैक्सिमम 90% केसेज़ में देखा गया है कि जो सामान है, घर है, फर्नीचर है, कपड़े हैं, ज्वेलरी है, गाड़ी है, इन चीज़ों से बहुत गहरा प्यार हो जाता है, इंसानों से भी ज़्यादा। कभी-कभी भोजन का प्यार इतना ज़्यादा होता है कि आत्मा विवश होके किसी के शरीर में प्रवेश कर जाती है, सिर्फ़ उस भोजन के लुत्फ़ का आनंद लेने के लिए। कभी संभोग के पीछे इतने पागल हैं कि सेक्स के लिए आगे जाना ही नहीं चाहते। तो जितना ज़्यादा आप डीपली पागल होगे, मतलब भगवान श्री कृष्ण ने भी क्या कहा है कि दुःख में दुखी मत हो, सुख में सुखी मत हो, एक सामान्य अवस्था मेंटेन करो। वो किस लिए कहा गया है? क्योंकि जब आप बहुत ही ज़्यादा पागल हो जाओगे सुख में, खुशी में, तो वो चीज़ आपके अस्तित्व पे भारी पड़ेगी।
जो आपको आपकी आगे की जर्नी में जाने नहीं देगी। आप एक तरीके से अपनी जर्नी को ये सोचो कि आप एक रास्ते में चल रहे हो, आपको पहुँचना है एक पॉइंट पे। बीच-बीच में ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी, घर भी, सामान भी, खाना भी, एन्जॉयमेंट भी, दोस्ती भी, इमोशंस भी, तो इस रास्ते में मिलते जाएँगे। अगर अब आप किसी भी चीज़ को देखकर रुक गए वहीं पे और वहीं रह गए, तो जो आपकी जर्नी है वो आपने कंप्लीट की ही नहीं, रास्ता पूरा किया ही नहीं, जो मंज़िल थी वहाँ पहुँचे ही नहीं। हम गाड़ी में जाते हैं, कहीं भी घूमने जाते हैं दूर, बीच-बीच में रुकते हैं टॉयलेट करने भी, खाना खाने भी और कहीं पे घूमने-फिरने भी, पर लौट के घर को तो आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि रास्ते में ही रह जाते हैं कि भई यहीं मज़ा आ रहा है, यहीं रह जाओ। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की बात की जाए, तो हम वहीं पे रुक गए हैं कि यहीं मज़ा आ रहा है, आगे जाना ही नहीं है। तो इसी वजह से चाहे रिश्तों के कारण, चाहे प्यार के कारण, कि जानवर में आसक्ति है, उसी के मुँह में पड़े हैं, कहीं किसी के उसमें पड़े हैं, तो इन्हीं आसक्तियों के कारण आप कभी भी आगे नहीं जा पाओगे। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि इसको बैलेंस कैसे किया जाए, कि अपनी अवस्था को सामान्य रखा जाए, ना ज़्यादा खुशी, ना ज़्यादा गम। अब आप कोई भी चीज़ लाते हो, पहली चीज़ तो अपने अंदर संतोष पैदा करो कि जो मेरे पास है, वो बहुत है। मेरा पर्पस पूरा हो रहा है, मेरे पास गाड़ी है, मैं इससे एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहा हूँ, मैं मैं उसमें संतुष्ट हूँ। सारे टीन के डब्बे हैं, किसी की लाइट छोटी, किसी की बड़ी है, कोई लंबी है बॉडी, कोई छोटी है। बहुत ये वो मत रखो कि अरे मेरे पास जो है अल्टो है तो मेरे पास बीएमडब्ल्यू होनी चाहिए, बीएमडब्ल्यू है तो मेरे पास अब रोल्स रॉयस होनी चाहिए। वो लत कभी ख़त्म नहीं होने वाली। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बड़ा ना सोचो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप तरक्की ना करो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लग्ज़री को एन्जॉय ना करो, करो। पर इतने पागल मत हो कि वो आपके अस्तित्व पे भारी पड़े, कि आप उनके अलावा अपने जीवन के मूलभूत रहस्य को ही भूल जाओ। और इतनी दीवानगी अगर होगी तो आप खुद को भूल जाओगे, खुद की आत्मा को भूल जाओगे, खुद के किए हुए कर्मों का आकलन करना भूल जाओगे। कहते हैं ना, जो लोग पैसे के पुतले होते हैं, पैसा ही पैसा कमाते जाते हैं, वो ये नहीं देखते कि हम किस राह पे जा रहे हैं, किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं। अब चोर, बदमाश, गुंडे, क्रिमिनल लोग, मर्डरर, जितने भी लोग बुरे धंधों में हैं, क्या वो अपने कर्मों को देख रहे हैं? नहीं देख रहे। क्या उन्हें ईश्वर का डर है? नहीं है। उन्हें ये भी नहीं पता वो क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के साथ। उनकी आत्मा कितने करोड़ों बुरे कर्म कर चुकी है और उन्हें ये भी नहीं पता कि इसका अंजाम क्या होगा। उनकी आत्मा को ही भुगतना पड़ेगा। ना उनके बच्चे भुगतेंगे, ना माँ-बाप भुगतेंगे, ना भाई-बहन भुगतेंगे, ना पत्नी भुगतेगी, ना पति भुगतेगा। वो ही भुगतेंगे, क्योंकि उनकी आत्मा इतने मलिन कर्म करती जा रही है कि वो प्रेत योनि में भी जाएँगे और उसके बाद पशु योनियों में भी। वो ये बात नहीं समझ रहे कि जिसके लिए तुम ये कर रहे हो, जिस झूठी शान के लिए, पैसे के लिए, वो यहीं रह जाना है। एन्जॉय करने वाले एन्जॉय करते रह जाएँगे, पर दंड तुम्हारी आत्मा को भुगतना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात है, कोई भी चीज़ आप ज़िंदगी में आपके पास है, तो उस चीज़ के पीछे इतने खुशी मत हो। अब कहते हैं ना, अब इस चीज़ को कैसे वो किया जाए। अब देखो, मैं आपको एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ और बहुत ही ईज़ी वे में समझाता हूँ कि हम इसे कैसे अचीव कर सकते हैं। अब सपोज़ आपके पास एक टी-शर्ट आप खरीद के लाए, नई-नई लाए, बड़ा मज़ा आया, बड़ी अच्छी लग रही है, 2 बारी 3 बारी आपने पहनी, बाहर गए, दोस्तों को दिखाई। जब आप उसको 10-12 बारी पहन लेते हो तो आप देखोगे उसके के प्रति जो आपका क्रेज़ है ना, वो थोड़ा कम होने लगता है, एज़ कम्पेयर टू जब आप उसको पहली बारी लेकर आए थे, जब पहली बारी आपने पहनी थी। तो जो एन्जॉयमेंट, जो चमक आपकी आँखों में थी, वो अब आज के टाइम में नहीं कंपेयर की जा सकती, जब आपने 15-20 दफ़ा, 10-15 दफ़ा उसको पहन लिया। तो आपको फिर वो सामान्य लगने लगती है। आप उसको अपने वार्डरोब में रख देते हो। इसी तरीके से गाड़ी आप लाए हो नई-नई, पागल हो जाते हो, हॉर्न बजा, दुनिया को हल्ला मचा, हाय गाड़ी ले आए, बहुत बड़ा तीर मार लिया। जब कुछ टाइम हो जाता है तो वही गाड़ी की तरफ आप देखते भी नहीं हो कि उसकी बत्ती कैसी थी, वो जलती कैसी थी, वो घूमती कैसी थी, आप बस सीधा बैठ जाते हो गाड़ी में। तो धीरे-धीरे आप समझ जाते हो कि क्योंकि आप रोज़ पागल नहीं हो सकते खुशी के मारे कि हाय मैं गाड़ी लाया, 2 साल बाद भी हाय मैं गाड़ी लाया, नहीं हो सकते ना, कुछ ही दिन हो गए। तो इसी तरीके से आप अपने इस बात को समझो कि कोई भी सामान आया है आपके घर में, कोई भी चीज़ आप लेके आए हो, ये सिर्फ़ इस्तेमाल के लिए आई है। इसके पीछे इतना पागल होना, इतना डीप पागल नहीं होना कि हम इसी के मोह में रह जाएँ। इस बात को आप समझिए। हमारे साथ दिक्कत क्या है, एक चीज़ आती है, उसके बाद दूसरी चीज़ हमारे को एक्साइट कर देती है। वो आ गई, फिर तीसरी कर देती है, वो आ गई, फिर चौथी, फिर पाँचवीं, फिर छठी, फिर सातवीं। उसमें से कोई ना कोई हम इन चीज़ों में इतना घुस जाते हैं कि हमें इसके परे दिखाई ही नहीं देता। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास बहुत सारी जो है फ़ोन है।
तो आपको फ़ोन के पीछे पागल नहीं होगे, इतना क्रेज़ नहीं होगा जितना उस आदमी के पास जिसके पास एक भी फ़ोन नहीं है। तो अपने अंदर वो सामान्य अवस्था पैदा करो कि जो भी चीज़ें आपके पास हैं वो ठीक है, पर उसके पीछे हमें पागल नहीं होना। इसी तरह दुःख है, जीवन में परेशानी है, कोई चला गया है, उसका दुःख होता है, परेशानी होती है, बंदे का जाने का वो पता लगता है, उसकी कीमत पता लगती है, पर इतने भी गमगीन ना हो कि आप अपने आगे की ज़िम्मेदारियों को भूल जाओ, आगे की जर्नी को भूल जाओ। तो दोनों ही अवस्था में, खुशी और दुःख, दोनों ही अवस्था में आपको सामान्य रूप से जीना सीखना होगा कि जो भी है, अच्छा भी हो रहा है, जो बढ़िया भी हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, पर पागल नहीं होना। प्लॉट आ गया, पागल नहीं होना, मकान बन गया, पागल नहीं होना, 4 पैसे आ गए, पागल नहीं होना, क्योंकि जितने ज़्यादा आप खुशी में पागल होगे, उतना ज़्यादा आपके अंदर अहम पैदा होगा, घमंड पैदा होगा, अकड़ पैदा होगी, आप दूसरे को कुछ समझोगे नहीं, धीरे-धीरे आपके अंदर खुदगर्ज़ी पैदा होगी, मतलबीपना पैदा होगा, गलतियाँ करोगे और धीरे-धीरे कब आप अपने कर्मों को ख़राब करना शुरू कर दोगे आपको पता नहीं चलेगा। और दुःख में भी इतना हार्ट ब्रोकन नहीं होना, इतना खुद को कमज़ोर नहीं करना कि दुनिया आपका फ़ायदा उठा के जा रही है। उसमें फिर आत्मा इतनी ट्रॉमाटाइज़ हो जाती है कि जीते जी भी अपने आप को प्रताड़ित करती है, ज़िम्मेदार मानती है, मेरे कारण हुआ, ये हुआ, वो हुआ, और उसके बाद भी आत्मा इतनी ट्रॉमाटाइज़िंग स्टेट में होती है कि आपको आसानी से बंदा मरता भी नहीं, तड़प-तड़प के मरता है, और जब मरता है तो उसी के गम में मरता है जो पहले चला गया, और उस कारण भी प्रेत योनि में बैठा रह जाता है। तो अच्छी अवस्था भी, बुरी अवस्था भी, दोनों की जो एक्सट्रीमिटी अगर आप करोगे तो प्रेत योनि में कन्फर्म जाओगे, चाहे भले ही अच्छे कर्म क्यों ना हो। और अगर अपना लगाव अच्छी चीज़ों से और मोह और दुःख से, जो अपना लगाव है, इन दोनों से अगर नहीं रखोगे, ना अच्छे से लगाव, ना बुरे से लगाव, ना अच्छे से खुश, ना बुरे से दुःख, मतलब दोनों ही अवस्थाओं में स्टेबल रहना सीखोगे, बैलेंस रहना सीखोगे, चीज़ों को बर्दाश्त करना सीखोगे, हज़म करना सीखोगे कि हाँ ठीक है। कहते हैं ना, अब हमारे बनियों में कहावत है कि बनिए को ही हज़म होती है तरक्की, उसी को जो है हज़म हो पाती है। बहुत लोग होते हैं जो हज़म नहीं कर पाते, मतलब फूले नहीं समाते, पागल हो जाते हैं, थोड़ा-सा भी पैसा आ गया, थोड़ा-सा कुछ आ गया। तो इस बात को समझो, हज़म करना सीखो, सैटिस्फ़ाई होना सीखो, चीज़ों में स्टेबल होना सीखो, तो धीरे-धीरे आप इस स्टेट में आ जाओगे कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कुछ आपके पास है या नहीं है। तभी आप प्रेत योनि से बच सकते हो, तभी अंतिम समय में आपको इन चीज़ों के पीछे पागलपन नहीं होगा और ईश्वर का ही ध्यान होगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोस मिलती रहें। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं तो आप ध्वनि मंगा सकते हैं। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।